नमस्कार साथियों, आप सभी लोग को आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सभी लोग बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आइए ताकि अपने माँ बाप और परिवार स्कूल का भी नाम रोशन करें। ठीक है, तो आज के क्लास में बात करें तो आपके 10वें चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है और मेथड्स पढ़ना है कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप किया जाए। तो चलिए देर ना करें, सीधे चलते हैं आपके टॉपिक्स के ऊपर। और टॉपिक्स से पर चलने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए अब पढ़ाई कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग जानते हैं क्या होता है, देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो नोन एज रेंज ऑफ मोशन एंड अराउंड अ जॉइंट। ध्यान दीजिए, सपोज ये जॉइंट है तो जॉइंट के आसपास आपके जो बॉडी है या भी कोई भी आर्म है, कोई भी एक सी चीज़ है, उसका मोशन क्या होता रहे। ठीक है, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ मूवमेंट विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड और रेंज। रेंज का मतलब जैसे मान ली इतना आपका हाथ है इस सरफेस के अकॉर्डिंग, तो अब ये हाथ आपका इधर भी आ जाए यहाँ तक, फिर यही हाथ आपका उधर भी चला जाए, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज आपका बढ़ गया। इसी को बोल रहा है कि ऐसी एबिलिटी जो क्या कर रहा हो, आपको एक ग्रेटर रेंज तक आपको अपने मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी दे, वही क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेनी वेज सच एज प्रिवेंटिंग इंजरीज, इम्प्रूविंग पोस्चर, रिड्यूसिंग बैक पेन, मेंटेनिंग हेल्थ जॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या है। इट रिड्यूस स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, मतलब आपको जो जॉइंट्स हैं जाम नहीं हो पाएगा अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं तो। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो जरूरी एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं तो। ठीक है, इट रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरीज, आपको मसल्स के जो इंजरीज से बचाता है फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तब की बात हो रहा है। ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट पोस्चर परफॉर्म करते वक्त अटेंड करना पड़ेगा। ग्रेटर रेंज ऑफ मोशंस को क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है फॉर मोर फोर्स एंड स्पीड। ठीक है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, मसल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक दो नंबर में आ सकता है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी, आपका चैनल कौन सा है, किस चैनल पढ़ रहे हैं आप, लेट्स लर्न फिजिकल, किसके द्वारा, अजय सर के द्वारा। तो आप लोग क्या करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियोज़ लेकर आ पाएँ। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में दो टाइप्स, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आगे बात करें तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को दो पार्ट में, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप्स का है तो आप बता सकते हैं दो टाइप्स का। कौन कौन सा, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, चलिए अब इन एक्टिव और पैसिव को देख लेते हैं। पैसिव क्या होता है, एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड विद एन एक्सटर्नल हेल्प इज नोन एज पैसिव। ध्यान दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी में जब हम किसी पार्टनर का हेल्प लेते हैं कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए, खासकर फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए, तो पैसिव होता है। ठीक है, और दूसरा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम खुद से करते हैं विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। है, हम कोई भी जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हों एबिलिटी बनाने के लिए कुछ भी, तो अगर हम बिना किसी हेल्प कर रहे हैं तो वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
बाकी आप लाइन बाई लाइन पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। हमने आपको मोटे मोटे समझा दी। आगे अब ये क्या है, आपके टाइप्स आ गए, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्टैटिक नाम से मालूम है क्या, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, ठीक है, जो एक जगह खड़े होकर एक सिंगल पोजीशन में हमें परफॉर्म करना पड़ता है। रिक्वायर्ड टू मूवमेंट्स डन व्हाइल द इंडिविजुअल इज इन द पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन मतलब खड़े स्थिर अवस्था में, स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, सब क्या एक जगह खड़े खड़े या बैठे बैठे करना होता है। नेक्स्ट डायनेमिक फ्लूइडिटी, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव मूवमेंट्स व्हेन एन इंडिविजुअल। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट या मोशन कह सकते हैं, ठीक। तो मोशन इसमें होता है, किसमें, डायनेमिक में। स्टैटिक में स्थिरता होती है, हम एक जगह रुक कर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करने के मेथड्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा ये छूट गया था, एयर लगा सकते हैं। मेथड्स क्या क्या है, पहला मेथड स्लो, फिर दूसरा स्लो स्ट्रेचिंग, एंड होल्ड, बैलिस्टिक एंड पीएनएस, ठीक है। पीएनएस का मतलब क्या है, हम इसको कह सकते हैं, ये हट नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटी, उसको पीएनएस के नाम से भी जानते हैं, पीएनएफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। पहला ही क्या है अपने पास, स्लो स्ट्रेचिंग। स्लो स्ट्रेचिंग का मतलब हमें स्लो और बिना किसी जर्ग के करना है, ठीक, जर्ग दे के नहीं करना होता है स्ट्रेचिंग। दूसरा है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड। ध्यान दीजिए, हम बिना जर्ग दे के करेंगे लेकिन हमको होल्ड करना होगा 5-6 से 8 सेकेंड, ठीक। जिस पोजीशन में रहेंगे उसी पोजीशन में बने रहना है, ठीक। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड क्या है, इसमें क्या होता है, मेथड परफॉर्म द मूवमेंट विद द स्विंग एंड रिदम, ठीक। मतलब इसमें आपका मूवमेंट लिखा है तो इसका मतलब मोशन भी होगा, रिदम भी होगा, ठीक है। मतलब इसको हम रिदम के साथ करेंगे, ठीक। तो ऐसे क्या बोलेंगे, बैलिस्टिक मेथड, ठीक। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्या है ये, पीएनएफ मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, ठीक। इस मेथड में क्या होता है, इफ अ मसल इज कंट्रैक्टेड मैक्सिमली फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा हमारा मसल्स क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल्स गेन मैक्सिमम रिलैक्सेशन आफ्टर द कंट्रैक्ट। तो भाई ज़्यादा जो कंट्रैक्ट होगा उसको रिलैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप ज़्यादा दौड़ेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मसल्स को भी तो ज़रूरी होता है, तभी तो आपकी बॉडी फिट रह पाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जो भी हमने पढ़ा उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कौन कौन से, एक्टिव पढ़ा, पैसिव पढ़ा, ठीक। अब उसी में आप लोगों ने देखा पैसिव और एक्टिव के भी अलग अलग ये टाइप्स पढ़ा, साथ ही मेथड्स देखा क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी का टाइप नहीं है, ठीक, तो बता सकते हैं आप लोग। एक्टिव पैसिव होता है, बैलिस्टिक मेथड होता है, स्ट्रेचिंग क्या है, कोई भी आपका टाइप नहीं फ्लेक्सिबिलिटी का। हम स्ट्रेचिंग के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं लेकिन ये टाइप नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या है सेकंड, ध्यान दीजिए, ये क्या आ गया भाई, एक मिनट, चलिए हट जाएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मेथड इज स्ट्रेचिंग डन रिदमिकली। रिदम के साथ किस में हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था किस में, बैलिस्टिक मेथड में रिदम के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस फ्लेक्स, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए,
वार्मिंग अप तो करना ही पड़ेगा, जॉइंट्स स्ट्रक्चर भी उसको प्रभावित करता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर नहीं प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने जो पढ़ा है उसमें यह कहीं आया नहीं है। ठीक, चलिए इसलिए वही होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लगता है इस क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चन होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए। प्रॉपर वार्मिंग होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होना चाहिए, रिपीटिशन होना। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताने से पहले आप लोग फिर से मैं आप लोग कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, तभी ज्ञान मिलेगा। भले आप उसको 1.5 गुना 2 गुना में आप स्पीड बढ़ा के देखें, वो अलग बात है, लेकिन पूरा देखें, ध्यान दीजिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। बैलिस्टिक मेथड कैन यूज टू डेवलप। बैलिस्टिक मेथड किसका यूज कर क्या डेवलप किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप की जाती है। अभी आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट और लास्ट आज का ये क्वेश्चन है। ठीक, बैलिस्टिक ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एथलीट परफॉर्म द फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिविटी इन। जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, क्या स्टैटिक में करते हैं, विद पार्टनर करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं, या मोशन में करते हैं, किस में करते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग देखे होंगे मूवमेंट लिखा था। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मोशन। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, मोशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।